नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज एक विदेश में, ये फिनलैंड एक देश है, उसके एक विश्वविद्यालय का नाम है आल्टो विश्वविद्यालय ने एक शोध किया है संसार के 151 देशों के ऊपर। और उसने जो निष्कर्ष निकाला है, मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। उसने ये निष्कर्ष निकाला है कि 1990 के बाद आबादी में 94% की वृद्धि हुई और असमानता भी उसी अनुपात में बढ़ा। ठीक है। अब उसने क्या दिया है, आज के दैनिक जागरण समाचार पत्र के 14 नंबर पेज पर यह विषय आया है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में गरीबों अमीरों के बीच खाई बढ़ी। ठीक है। अब देखिए, जो इन्होंने भारत के ऊपर कमेंट किया है, भारत का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि उत्तर भारत में असमानता अपेक्षाकृत स्थिर रही। माने उत्तर भारत में गरीबी है, उनका ये कहना है, जबकि दक्षिण राज्यों में जो वामपंथ के गढ़ माने जाते हैं में बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और आर्थिक निवेश के कारण अधिक समावेशी विकास देखने को मिला। मैं सबसे पहले ये जो शोध प्रबंध किए हैं और जो भारत पर इनका दावा है, मैं भी एक रिसर्चर हूं, इनके दावे को हम गलत काट रहे हैं। आज उत्तर भारत में बिहार है। बिहार में आप बिहार को देखें, मैं अपना गांव को लेता हूं, आप जाकर देखें, इस जाड़े के भी दिन में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो भूखे सो रहा है, जिसके पास कंबल और रजाई नहीं है। गांव में कोई परिवार नहीं, सभी का पक्का का मकान है। उसके घर में 10-20 बोरा चावल, गेहूं, अनाज रखा हुआ है। यानी आज के समय बिहार में और भारत में गरीबी का स्वरूप बदला है। अब प्रतियोगिता वाली गरीबी है कि भैया उनके पास 4 चक्का है, मेरे पास 2 चक्का है। एक एक घर में 5-5, 6-6 मोटरसाइकिल है। और ये कैसे, ये फिनलैंड के विद्वान जो हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर भारत में गरीबी स्थिर है। उसके बाद फिर ये लिख रहे हैं कि जो दक्षिण के राज्य है, जो वामपंथ का गढ़ है, ये भी बिल्कुल गलत है। दक्षिण के राज्य में सिर्फ एक केरल में वामपंथी सरकार आती है, जाती है। अब वहां कह रहे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति का निवेश अच्छा है, यह भी पूरी तरह से गलत। हाँ, केरल में शिक्षा का विकास हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां की आर्थिक स्थिति सबसे सुंदर है। केरल में जो वामपंथ ये लिख रहे हैं पेपर में कि वामपंथ, तो केरल में सुप्रीम कोर्ट में केस है। उन्होंने केस किया है कि भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि हमारे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भारत सरकार पैसा दे। अतः एक शोधकर्ता होते हुए मैं इनके इस शोध पर, फिनलैंड का ये शोध प्रबंध को, भारत के बारे में जो उन्होंने कहा है, मैं उसे गलत कहता हूं। नमस्कार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।